हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे आपकी 9th क्लास इंग्लिश बुक बी हाइव की फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन, जिसको लिखा है इसने, नहीं इसने। अरे मतलब इन दोनों ने, अरे मतलब ये दोनों एक ही है यार। ये यंग एज है, ये ओल्ड एज है। इनका नाम है मिस्टर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इनकी ज्यादातर पॉइंट्स में हमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव यानी कि सैडनेस एंड इंस्पिरेशन दोनों ही एलिमेंट्स एक साथ देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में तकलीफें इतनी थी कि कोई भी इंसान सोचने पे मजबूर हो जाए कि इस इंसान ने अपने आप को कैसे संभाला। 1874 में सैन फ्रांसिस्को में इनका जन्म हुआ और 1885 यानी कि जब ये 11 साल के थे तब इनके फादर एक्सपायर हो गए। उस वक्त इनके घर में कैश के नाम पे सिर्फ $8 थे। इसके बाद इन 1900 यानी कि जब ये 26 साल के थे इनकी मोम एक्सपायर हो गई और इसी साल इन्होंने अपने एक बेटे को भी खोया। इसके बाद इन 1920 इनको अपनी बहन को मेंटल इलनेस और डिप्रेशन के चलते मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, जहां पे 9 साल के बाद उनकी मौत हो गई। इन 1895 ही गॉट मैरिड विद एलिनोर मिरियम वाइट, जिससे इनके 6 बच्चे हुए और इन्होंने अपने 4 बच्चों की मौत को अपने जीते जी देखा। इतना कुछ होते हुए इन्होंने लाइफ की कंटिन्यूटी के साथ में जो तालमेल बनाया और अपनी फीलिंग्स को जब अपनी पोएम्स के साथ में जोड़कर दुनिया के सामने पेश किया तो इनकी अचीवमेंट इनकी तकलीफों से बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। इसलिए आज के बाद जब भी कभी आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़े तो इन सब बातों को याद रखना और बड़े ध्यान से पढ़ना, और इसकी शुरुआत इस पोएम को पूरी कंसंट्रेशन से समझ के कीजिए। लेट्स स्टार्ट द पोएम। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। डाइवर्ज से मतलब है जब एक रास्ता आगे चल के 2 रास्तों में बट जाता है तो उसको बोलते हैं कि रास्ता डाइवर्ज हो गया। और येलो वुड, वुड जंगल को बोल देते हैं यानी कि फॉरेस्ट को, और येलो यहाँ पे इसलिए यूज किया गया है कि हो सकता है वो पतझड़ यानी कि ऑटोमन का टाइम रहा हो, जिस टाइम पे चारों तरफ पत्ते पीले होके झड़ जाते हैं और पीला पीला सा दिखाई देता है जंगल। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और माफ कीजिए मैं दोनों रास्तों पे ट्रेवल नहीं कर सकता था, यानी कि एक ही टाइम पे वो दोनों रास्तों पे नहीं जा सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, और एक ट्रेवलर एक यात्री होने के नाते लंबे टाइम तक मैं वहां पे खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, और एक रास्ते पे मैंने उतनी दूर तक देखा जितनी दूर तक मैं देख सकता था। टू वेयर इट बेंट, जहां पे ये बेंट होता था यानी कि जहां पे ये मुड़ता था। इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ से मतलब है पेड़ों के नीचे जो छोटी छोटी झाड़ियां कई बार उग जाती है उनको बोल देते हैं अंडरग्रोथ। यानी कि पोइट यहाँ पे कह रहा है कि एक रास्ते पे उसने उतनी दूर तक देखा जहां तक वो देख सकता था, उससे आगे वो रास्ता मुड़ जाता था, उसको सिर्फ वहां पेड़ों के नीचे छोटी छोटी झाड़ियां दिखाई देती थी, उससे आगे उस रास्ते पे वो नहीं देख सकता था। Then took the other just as fair, उसके बाद उसने दूसरा रास्ता लिया जो कि उसको ज्यादा फेयर लगा, ज्यादा ठीक लगा। And having perhaps the better claim, और जो शायद एक अच्छा क्लेम भी था पहले वाले रास्ते की बजाय, ये उसको ज्यादा अपीलिंग लग रहा था। Because it was grassy and wanted wear, क्योंकि इस पे ग्रास थी, और wanted wear से मतलब है, इसको हम वियर एंड टीयर की तरह समझ सकते हैं। वियर एंड टीयर से मतलब है किसी चीज को यूज करने से उसको जो नुकसान पहुंचता है, ऐसा कोई भी डैमेज उसको दूसरे रास्ते पे दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए उसने इसके लिए ये टर्म यूज की है वांटेड वियर। उसका कहना है कि इस रास्ते पे ग्रास है और इसको कम लोगों ने ट्रेवल किया है, इस रास्ते को ज्यादा यूज नहीं किया है। यहाँ से हमें पता लगता है कि पोएट भेड़ चाल में नहीं जाना चाहता, वो उस रास्ते पे जाना चाहता है जिसपे कम लोग गए हैं। तो एज फॉर दैट द पासिंग देयर had warned them really about the same। अब यहाँ पे पोइट के दिमाग में फिर से एक डाउट भी आता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो दूसरा रास्ता है इसको भी उतने ही लोगों ने ट्रेवल किया हो जितना पहले रास्ते को, यानी कि ये रास्ता भी उतना ही इस्तेमाल किया गया हो जितना कि पहला रास्ता। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, और उस सुबह शायद दोनों रास्ते एक जैसे ही थे। इन लीव्स नो स्टेप had trodden black, पत्तों पे कोई भी पैर तब तक नहीं पड़ा था, यानी कि उन रास्तों पे तब तक कोई भी आया नहीं था, पत्ते कुचले नहीं गए थे, इसलिए उसको दोनों रास्ते एक जैसे ही लगे, और जिसपे ग्रास ज्यादा थी उसको वो वाला लेस ट्रेवल्ड लगा कि उस पे शायद कम लोग गए हैं अब तक। ओह आई कीप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और वो कहता है कि पहले रास्ते को मैंने किसी और दिन के लिए रख लिया कि मैं किसी और दिन आऊंगा फिर इस रास्ते पे जाऊंगा। Yet knowing how way leads on to way, ये जानते हुए भी कि कैसे एक रास्ता इंसान को दूसरे रास्ते पे लीड करता है, कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते पे लेके जाता है, और उसके बाद शायद इंसान वापस नहीं आ पाता। I doubted if I should ever come back, मुझे डाउट था, मुझे शक था कि शायद मैं कभी वापस नहीं आ पाऊंगा
जाऊंगा उस पहले रास्ते पे ट्रेवल करने के लिए जो मैंने छोड़ दिया है। I shall be telling this with a sigh. Sigh होता है एक डीप ब्रेथ, एक गहरी सांस लेना, जो एक हैप्पी फीलिंग के साथ भी ली जा सकती है और एक सैड फीलिंग के साथ भी ली जा सकती है। पॉइंट कहता है कि मैं ये सब एक गहरी सांस लेते हुए, एक आह भरते हुए बता रहा हूँ। Somewhere ages and ages hence, आगे कहीं जब फ्यूचर में मेरी इस चॉइस का रिजल्ट आ जाएगा कि ये रास्ता जो मैंने चूज किया है इसका आगे जाके मुझे क्या रिजल्ट मिलता है, उस वक्त मैं एक गहरी सांस लेते हुए ये सब बता रहा हूँ। देखो अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम आज कोई चॉइस करते हैं, उसका रिजल्ट हमें आगे जाके ही मिलता है। उस टाइम पे हमें नहीं पता होता कि हमारा वो डिसीजन ठीक है या गलत है। जैसे कि अभी 2 साल के बाद आपके सामने भी ऐसी ही सिचुएशन खड़ी होगी जब आप सोचने लग जाओगे कि हम आर्ट ले, साइंस ले या क्या ले, और उस टाइम पे आप जो भी स्ट्रीम अपनी चूज करोगे आपका सारा का सारा करियर उस पर डिपेंड होगा। और सक्सेस और अनसक्सेस का रिजल्ट आने के बाद ही आप ये बता पाएंगे कि आपकी वो चॉइस ठीक थी या गलत थी। पॉइंट भी यही कह रहा है कि फ्यूचर में मेरी इस चॉइस का रिजल्ट आने के बाद ही मैं कभी किसी को ये बता रहा हूँगा कि 2 रोड्स डाइवर्स इन अ वुड, कि जंगल में एक जगह 2 रास्ते जा रहे थे, एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो रास्ता चूज किया जो कम ट्रेवल किया गया था, जिसपे काफी कम लोग गए थे, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस, और उसी ने ये सारा का सारा फर्क पैदा किया। ये थी आपकी पोएम द रोड नॉट टेकन, जो हमें सिखाती है कि हमें अपनी लाइफ के डिसीजन बहुत सोच समझ के लेने चाहिए, क्योंकि हर डिसीजन हमारी सक्सेस और फेलियर में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर साबित हो सकता है।